हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो यूट्यूब चैनल। माँ काली के संदेश लेके आया हूँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। माँ क्या संदेश प्रोवाइड करे मैं देखूंगा। ये सब के लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि जब ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा तभी माँ ये रीडिंग आपके सामने लेके आएंगे। सो अगर आप आज देख रहे हो कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगर आप 2 से 10 साल 20 साल के बाद भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। लास्टली मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो आप बेझिझक मेरे रीडिंग को देख सकते हो, महसूस कर सकते हैं महाकाली के एनर्जी को, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग देखते रहिए, माँ काली के आशीर्वाद आपको मिलेगा। जय माँ काली। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमः। काली काली महाकाली, काली की पापोहारिणी, धर्म कामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, श्री बाला माँ। आई थिंक माँ आपको कह रहे हैं कि रिमेन कॉन्फिडेंट। देखिए, श्रीवाला माँ आपके जीवन में तब अपीयर करते हैं जब आपको माँ बोल देते हैं कि जो आपको अच्छा लग रहा है वही आपके लिए आपका सोल पर्पस है। जो आप करना चाहते हो वो ही आपको करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप इमेजिन तो करते हो बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। शायद आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, शायद आप बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हो। यही सब सोच हमारे दिल में आ जाते हैं और हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं श्रीवाला माँ आपको कहते हैं कि सपने देखने का हक आपका है। आप जो चाहो, जैसे चाहो, आप वही चीज़ों को अपने लाइफ में लेके आ सकते हो, अपना सपने को साकार कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपके अंदर वो जुनूनियत रहना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन रहना चाहिए। सो बेसिकली ऐसा क्यों लग रहा है, माँ आपको पुश कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि हाँ, आप और ज़्यादा अच्छा छलांग लगा सकते हो, और ज़्यादा तेज़ भाग सकते हो, आप और बेहतर कर सकते हो। आप जो मांग रहे हो माँ से वो आपको मिलेगा। आप जो करने के लिए ठान लिए हो उस लक्ष्य पे अड़े रहो। कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी का गुत्थी को सॉल्व किए हो, या फिर आपको पता चल रहा है कि कौन से गोल की तरफ आपको चलना है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई इस दुनिया में आपके लक्ष्य को पूरा कर सकते हो वो हो आप। भले आपके माता पिता आपको रेस्ट्रिक्ट करे, भले आपकी सिचुएशंस रेस्ट्रिक्ट करे, भले लोगों की तरफ से उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, भले आपको वैलिडेशंस नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको अपने पैशन, अपने काम को लेके आगे बढ़ना है। बाद में जाके आपको वैलिडेशंस मिलेगा, बाद में जाके लोग तारीफ करेंगे, बाद में जाके लोग आपके काम को देखेंगे, बट वो बाद में है। पहले आपको अपना पथ चुनना है, अपने लिए स्टैंड लेना है और अपने तरीके से आगे बढ़ना है। ऑब्स्टिकल्स चाहे वो समुंदर की तरह क्यों ना है, आप जहाज हो, ये बात आप समझिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि श्रीवाला माँ जब भी कोई भी रीडिंग में अपीयर करते हैं उसका मतलब है कि पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस को आप अच्छे एक्सपीरियंसेस में तब्दील कर रहे हो। आपकी भाग्य का जो बंद दरवाज़ा है वो माँ खोल दे रहा है। आपके बुरे पास्ट अब आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। यू हैव फाइनली कॉन्कर्ड द ऑब्स्टिकल्स। हो सकता है कि कोई इमोशनल बैटल आप लड़ रहे थे, वहाँ पे आपको जीत मिला है। हो सकता है हेजिटेट कर रहे थे कोई काम को करने के लिए, फाइनली आपको वो काम करना है, फाइनली डिसीजंस लेना है, फाइनली आपको आगे बढ़ना है। सो हिचकिचाना नहीं, फेस टू फेस जाके बात करिए, फेस टू फेस जाके काम करिए। लोग आपको बहुत कुछ कह सकते हैं, लोगों की नज़र में आप बहुत छोटा दिख सकते हो, लोगों की नज़र में आप बुरे दिख सकते हो, अच्छे दिख सकते हो, बट आपको पता रहना चाहिए कि आपके सोल उद्देश्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी के कौन से मकसद को पूरा करना चाहते हो। दैट इज़ ऑल अप टू यू। कहीं ना कहीं हमारे अंदर पोटेंशियल रहता है, बट फ्री विल का गलत उपयोग से या फिर ओवर रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर से हम हमारे पर्पस या फिर हम हमारे पैशन को फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, सोशल रिस्ट्रिक्शंस। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि अब आप अपना यूनिक पथ को समझ रहे हो, आपके सोल डेस्टिनी को समझ रहे हो, आप अपने भाग्य को नियंत्रण कर सकते हो, आप अपने भाग्य के अंदर परिवर्तन लेके आ सकते हो, बट उसके लिए रिस्क लेना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। अगर कोई आपके साथ नहीं आ रहा है फिर भी आपको अकेले आगे बढ़ना है।
कहीं ना कहीं आज माँ कह रही है कि ठान लो जो करना है, कर लो जो करना चाहिए, फॉलो करो अपना हार्ट इज डिजायर, सपना देखो, सपना को साकार कर सकते हो आज आप प्लीज मत डरिए। आज आप पास में क्या हो सकता था, क्या हुआ था, उसको लेके मत बैठे रहिए। फ्यूचर में क्या खराब हो सकता है उसको लेके मत बैठे रहिए। सक्सेसफुली आपने काम करके दिखाए हो या फिर सक्सेसफुली आप काम करके दिखाएंगे, ऐसे माइंडसेट लेके चलिए। पास्ट के सक्सेस को कंट्रोल मत करने दीजिए, पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल मत करने दीजिए। जो पास्ट है वो पास्ट है, आपने सक्सेसफुली काम को करके किए हो या फिर खुद को साबित किए हो, बट अब आपको फिर से खुद को साबित करनी है। कहीं ना कहीं बी ब्रेव, क्योंकि एक टाइम पे स्वर्ग राज्य में एक बहुत बड़े डीमन अटैक किए थे और उसको कोई नहीं हरा पा रहा था। तो उसको हराने के लिए लॉर्ड ब्रह्मा एक भविष्यवाणी किए थे कि अगर कोई बाला इस स्वर्ग और पाताल मर्त में रहेंगे तो वही सिर्फ एक डिवाइन बाला, एक ऐश्वरिक बाला ही सिर्फ उस डीमन को, उस राक्षस को हरा सकता है। और किसी के अंदर वो ताकत नहीं था। सारे बालाएं क्या हो रहा था ना, बहुत डर रहे थे। बट ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ का जो बेटी है वो है श्री बाला सुंदरी, और वो श्री बाला सुंदरी ने उस राक्षस को देख के बहुत गुस्से में आ गए और श्री बाला सुंदरी ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ को कन्विंस किए कि मुझे जाने दो, मुझे हराने दो इस राक्षस को। उस टाइम पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ भी माँ श्रीबाला को जाने नहीं दे रहे थे, बट माँ श्रीबाला का जो सास है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ अटैच्ड है। देखिए, जो ट्रिपल गॉडेस का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग इस तरीके से समझते हैं, बालिका यानी कि बाला, माता, वृद्धा। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी है माता, श्रीबाला सुंदरी है बालिका, एंड वृद्धा कौन है? भैरवी, जो हम लोग त्रिपुर भैरवी जिसको कहते हैं। सो माँ भैरवी है वृद्धा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है माता, एंड श्रीबाला सुंदरी है बाला। सो ये जो ट्रिपल गॉडेस का आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है, ये हमारे हिंदुइज्म से ही लेके ये अपने अपने तरीके से बताए। सो ये बालिका, माता, वृद्धा, ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब 3 जनरेशन का शक्ति, मतलब आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का शक्ति। श्रीबाला सुंदरी रिप्रेजेंट करते हैं आपके जेनरेशनल वेल्थ को, आपके जेनरेशनल पावर को, आपके एंसेस्टरियल पावर को, आपके सेलेस्टियल रियलम के शक्ति को। तो जब श्रीबाला सुंदरी का कार्ड आते हैं उसका मतलब है आपके एंसेस्टर्स आपको मदद कर रहे हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ आपके सामने रास्ता ओपन कर रहे हैं, और आपके प्रेजेंट कॉन्शियसनेस में माँ काली आपको आगे लेके जा रहे हैं। सो कोई आपको हरा नहीं सकता। यू आर अनकन्वेंशनल, इनविंसिबल, अनस्टॉपेबल, ऐसे ऊर्जा लेके आप जा रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनर वर्क बहुत बेहतरीन तरीके से आप किए हो। ईगो, लालच, गुस्सा आप अपने करीब आने ही नहीं दिए, सब चीज़ों को हटाए हो। एक बहुत ही बेहतरीन इनर पीस के साथ माँ कह रहे कि आगे बढ़िए, जेनरेशनल सपोर्ट आपको मिलेगा, एंड दिव्य शक्ति आपको मदद करेंगे अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करने में। आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सही वक्त पे। लेट्स सी आपके फ्यूचर क्या है, आपके फ्यूचर क्या है, आपके फ्यूचर। ओके, ओ हो, माँ चामुंडा। देखिए, माँ चामुंडा या फिर आप कह सकते हो चामुंडेश्वरी तभी अपीयर करते हैं आपके जीवन में जब आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत होता है, जब आप काफ़ी हद तक बुरे चीज़ों में फंस जाते हो, जब आपको पता नहीं हो पाता है कि आपको अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करना है और कुछ चीज़ों को अलाउ करना है। सो समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है और आप बहुत बुरी तरीके से गलत चीज़ों में फंस जाते हो, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, उस टाइम पे माँ चामुंडा अकेला आता है। चामुंडा माँ का कोई मेल कंसोर्ट नहीं रहता है। अब देख सकते हो शिव जी रहते हैं माँ काली के साथ,
लक्ष्मी जी के साथ माँ नारायण जी रहते हैं, बट माँ चामुंडा अकेला है। क्यों? माँ चामुंडा मातृका के साथ जुड़ा हुआ है। मातृका कौन है? मातृका है द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनाइन, जिनके कोई मेल अवतार नहीं रहता है जिनके साथ। जैसे हम लोग नरसिंह ही कहते हैं, बारा ही कहते हैं, वैसे ही चामुंडा माँ उन सारे मातृका के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अपराजिता है मातृका। ऐसे बहुत सारे मातृका है जिनका नाम मेरा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, बट मैं जितना हो सके मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली क्यों डिवाइन फेमिनाइन 12 मातृकास के साथ जुड़ा हुआ है? क्योंकि मातृकास है दैट एसेंस, द प्राइमोर्डियल एनर्जी। वो कोई भी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को टॉक्सिक फॉर्म नहीं लेने देता है। तो क्या होता है? डिवाइन फेमिनाइन के वजह से दुनिया में सृष्टि होता है। डिवाइन फेमिनाइन के वजह से ही इंट्यूशंस काम करते हैं। आप अपना प्रैक्टिकल सेंसेस से कुछ लिमिटेड चीज़ें ही देख पाते हो, बट डिवाइन फेमिनाइन सेंसेस की वजह से आप दूसरे दुनिया का खबर भी आपको मिलता है। एक अलग मतलब पंच प्राण वायु, पंच इंद्रियों दोनों को आप फील कर सकते हैं। सो माँ चामुंडा बेसिकली आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहते हैं। माँ कहते हैं कि आपका जो प्रेजेंट क्राइसिस है उससे अगर आपको बचना है, या फिर उस क्राइसिस से अगर आपको ओवरकम करना है, या फिर अगर आपको लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। और वो डिसिप्लिन ऐसा है कि हर हाल में आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन पावर, सीक्रेट डिवाइन फेमिनाइन पावर को यूज करना है, और कोई भी टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल मतलब मैस्कुलाइन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत है कि मेल मतलब मैस्कुलाइन, फीमेल मतलब फेमिनाइन। नो, कोई फीमेल भी मैस्कुलाइन हो सकता है, कोई मेल भी फेमिनाइन हो सकता है, क्योंकि ये हमारे अंदर के ताकत है, ये हमारे अंदर की शक्ति है। तो क्या होता, क्यों आता है चामुंडा माँ? जब हम हमारे अंदर के इंट्यूशंस को इग्नोर करते हैं, जब हम हमारे डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल यानी कि केयरिंग नेचर का मिसयूज करते हैं, जब हम हमारे अंदर के जो सॉफ्ट टेंडरनेस है उसको हटा देते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी, डोमिनेटिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ईगोइस्टिक हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तब बेसिकली हम लोग एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। और एक हेल्दी मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होता है? हम लोग जब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, हम लोग जब दूसरे पर्सन का हौसला बढ़ाते हैं, जब हम लोग सपोर्टिव बन जाते हैं, जब हम लोग एक वाइज लीडर बन जाते हैं, जब हम लोग एक किंगशिप को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेल्दी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। सो कहीं ना कहीं उस डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को सटीक पथ पे ले आने के लिए माँ चामुंडा आते हैं, और माँ चामुंडा अपना रुद्र रूप धारण करते हैं। माँ चामुंडा के आने से कोई भी नकारात्मक शक्ति काम नहीं कर पाते हैं आपके जीवन में। आपको माँ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करे ब्लैक मैजिक से, तंत्र क्रिया से। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि आपके शत्रुओं ने बहुत कोशिश कर रहे थे आपको वश करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपको अपने सोल पर्पस से पीछे धकेल देने के लिए। तो इसीलिए वो आपके जीवन में बहुत डर पैदा कर रहे थे। आई थिंक आप जिस भी पोजीशंस पे हो, उस पोजीशंस पे आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उसी के कारण आउट ऑफ जेलेसी या फिर आउट ऑफ एनिमोसिटी, शत्रुता की वजह से, जेलेसी की वजह से साजिश रचा गया था आपके अगेंस्ट में। और माँ चामुंडा आके आपको बता रहे हैं कि ये जो साजिश है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो चक्रांत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये जो आपके ऊपर किया गया तंत्र क्रिया है, इसको तो माँ हटाएंगे भी। और माँ एक चीज़ इंश्योर कर देते हैं आपको, निश्चित कर देते हैं आपको कि ज़िंदगी में और कभी भी आपको इस तरीके का मुकाबला, इस तरीके के प्रॉब्लम के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ चामुंडा एक परमानेंट ब्रेक थ्रू देता है कि इसके बाद आपको और ये सब मुसीबतों का झेलना नहीं होगा। आई थिंक एक परमानेंट प्रॉब्लम को माँ सॉल्व कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम का वजह शायद आप थे। आप किसी के पास गए थे, आप कहीं नेगेटिव जोन के पास गए थे, और आप नेगेटिव एनर्जी के अंदर हावी हो गए थे। जब भी आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो जाते हो, और जब आप लोग जो आपके लिए सही नहीं है उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो,
और मॉडर्न समाज के जो कॉन्सेप्ट है उस पे बहक जाते हो, जो आपका नहीं है उसी को आप पाने की कोशिश करते हो, तब माँ चामुंडा आके आपको समझाते हैं कि देखो, आप एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का शिकार हो। शायद किसी ने आपको ओवर पावर कर है, कोई आपको ललचा रहा है। जैसे कि बच्चे को आप टॉय दिखा के कहते हो कि आओ आओ मेरे पास आओ, तो वो बच्चा आकर्षित होते होके चले जाते हैं। वैसे ही आपको कोई आकर्षित कर रहा था, वो भी गलत पथ पे। हो सकता है कि आपके अंदर के नेगेटिविटी इतना ज़्यादा गहरा हो चुका था कि आपको पता भी नहीं चल पा रहा था कि भाई आप नेगेटिव पथ पे जा रहे हो। आप जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, आपको जो नहीं सोचना चाहिए आप वही सोच रहे हो। अब चामुंडा माँ आके आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं, जहाँ पे टॉक्सिक मैस्कुलाइन एनर्जी भी हील होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, एंड एक बहुत ही हेल्दी फेमिनाइन प्रिंसिपल को मान के आप चलेंगे। और अल्टीमेट जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिलेगा, जो डिसिप्लिन है वो आपको मिलेगा। सो काइंड ऑफ आप एक बहुत ही हेल्दी डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हो। कुछ परमानेंट सॉल्यूशंस आपको मिलेगा प्रॉब्लम से। ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, नेगेटिविटी से परमानेंट छुटकारा आपको मिलेगा। किसी के बुरे नज़र, किसी का बुरा असर अब और आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप फ्री हो जाएंगे एक टॉक्सिक पीरियड से, या फिर एक टॉक्सिक साइकिल से बाहर आ जाएंगे। अब कोई भी पर्सन, कोई भी शत्रु आपका टच तक नहीं कर पाएंगे। सो एक फाइनल ब्रेक थ्रू, एक आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव टर्न ऑफ योर लाइफ, लाइक आप कह सकते हो आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज, और किसी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल रहा है, परमानेंट छुटकारा। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि शायद आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वो आपको भागना नहीं चाहिए। शायद आपको थोड़ा सा कुछ दिन, कुछ पल के लिए रोकना है खुद को, और सोचना है, थोड़ा सा संयम बरकरार रखना है। उसके बाद काइंड ऑफ आपको डिसीजंस लेना है। तो काइंड ऑफ आप कॉन्फिडेंस थे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बट आप एक अपने कॉन्फिडेंट मतलब आप अपने कॉन्फिडेंस को इग्नोर करके ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश करते हैं। या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे थे, आपके अंदर हुनर था, पोटेंशियल था, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सन ऐसे है जो आपको एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोच रहे थे, जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, या फिर एक सिचुएशंस ऐसा है जिस सिचुएशंस पे आप फंस जा रहे थे, और वहीं पे आके आपको चामुंडा माँ रोक रहा है। चामुंडा माँ कह रहे हैं कि ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलो। अभी आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए, अभी आपको भागना नहीं है, अभी आपको किसी ओवर शेयर नहीं करना है, अभी आपको किसी पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना है। सही वक्त पे आपको पता चल जाएगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत काम आप शायद कर सकते थे, या फिर कोई नेगेटिविटी को आप दोहरा सकते थे, या फिर कोई नेगेटिव बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते थे, या फिर कोई नेगेटिव पर्सन के साथ दोस्ती आप बना सकते थे। वहां से माँ आपको बचा रहे हैं और माँ आपको एक हेल्दी जोन में लेके आ रहे हैं जो आपके लिए बना है। परमानेंट ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, परमानेंट ब्रेक थ्रू। लाइक अब आपको वो प्रॉब्लम कभी नहीं तंग करेंगे, अब आपको वो पर्सन कभी नहीं तंग करेंगे, अब आपको वो मुसीबत कभी नहीं देखने को मिलेगा। सो परमानेंट ब्रेक थ्रू। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या है। माँ मातंगी, दैट्स इट। आई थिंक माँ मातंगी आपको यही बताते हैं कि आपका जो सोल है वो बिलोंग करते हैं, मतलब आप एक ऐसे सोल ट्राइब के हिस्सा हो जो आउटकास्ट है। माँ मातंगी आउटकास्ट के देवी है, जो समाज के रीति रिवाज को फॉलो नहीं करते, जो अपनी आइडेंटिटी, अपना मतलब अपने तरीके से लाइफ को लीड करते हैं, जो अपनी क्रिएटिव पथ पे चलते हैं, उसके देवी है माँ मातंगी। माँ मातंगी क्रिएटिविटी की देवी है। माँ मातंगी वाक सिद्धि प्रदान करते हैं। माँ मातंगी इंट्यूशंस की देवी है। सरस्वती माँ का तांत्रिक रूप होता है माँ मातंगी का। तो अगर आप कोई शिक्षा सीखना चाहते हैं, कला यानी कि म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट के देवी है माँ मातंगी, तो ये सब चीज़ क्या है? ये एसोटेरिक नॉलेज से बाहर है। कुछ लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग आर्ट्स पे ध्यान देते हैं। आर्ट्स के लिए मन बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप रट नहीं सकते, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते, ये अंदर से आते हैं।
सो कोई नए भाषा अगर आप सीखते हो, कोई नया कला आप क्रिएट करते हो, जब आप आर्ट्स का चर्चा करते हो, तब आपको नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना होता है। अब आर्ट्स और कल्चर में भेदभाव नहीं कर सकते हो। वैसे ही माँ मातंगी आपको कहते हैं कि भले जीवन में आपको लोग डिसरिस्पेक्ट किया है, या फिर आपके लाइक जो सेल्फ एस्टीम को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है किसी ने, या फिर आपको रिजेक्टेड किया गया है, आपको वैल्यू अगर नहीं दिया गया है, तो आपको अपना खोया हुआ आत्मसम्मान माँ मातंगी लौटाएंगे। माँ मातंगी आपको एक्सेप्ट करेंगे। माँ मातंगी आपके कला को और अच्छा बनाएंगे। माँ मातंगी के आशीर्वाद पे आपके सामने एक नया क्रिएटिव जॉयफुल पथ आपके सामने आ जाएगा। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, माँ मातंगी आपके सामने लेके आ रहे प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपका क्रिएटिव पथ, जिस पथ पे आप ऑथेंटिकली अपने सच को एक्सप्रेस कर सकते हो, खुद को एक्सप्रेस करके जी सकते हो, जिस पथ समाज के कन्वेंशनल पथ से थोड़ा सा हटके है, जो पथ को लोगों के समझ में नहीं आएगा, जिस पथ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रहेगा, जिस पथ पे रहेगा सेटिस्फेक्शन, जिस पथ पे रहेगा ऑथेंटिसिटी, जिस पथ पे रहेगा आपका रिस्पेक्ट, जिस पथ पे आप चैन की सांस ले सकते हो, जिस पथ पे आपको रैट रेस पे भागना नहीं होगा, जिस पथ पे आपको दूसरों को हराना नहीं होगा। मातंगी माँ का पथ मतलब है एक्सेप्टेंस, जिस पद पे आप खुद को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और माँ मातंगी एक ही छोटू सा चीज़ आपसे मांगते हैं, वो है आप अपना कला को प्रदर्शन कीजिए माँ के सामने। आप अपने जीवन में अपना कला को लेके चलिए। आपको कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ और चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी कला को लेके चलना है, आपको अपने अंदर की कलाकार को रिस्पेक्ट करना है। आप क्रिएटिवली आगे बढ़ते जाइए। ऑल्सो अगर आप किसी भी डिवाइन फेमिनाइन को डिसरेस्पेक्ट करते हो, या फिर भेदभाव को आप मान्यता देते हो, किसी भी फीमेल को अगर आप गलत नजरिए से देखते हो, तब माँ मातंगी आपसे वो वाक सिद्धि छीन लेते हैं। क्योंकि माँ मातंगी का एक ही रूल है कि आप सबको एक्सेप्ट करें, आप अपने नॉलेज को फिल्टर करें। लाइक खराब लोग रहेंगे, खराब चीज रहेंगे, अच्छी चीज रहेंगे, बट आप कौन से पथ पे चलेंगे वो आपके ऊपर है। सो अगर आप देखिए, माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। माँ झूठा खाना खाते इसलिए, ये बताने के लिए कि अगर समाज आपको झूठा बोल दे रहा है, समाज आपको बोल रहा है कि नहीं 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 हम लोगों को आपको नहीं चाहिए, आपके अंदर वो खासियत नहीं है, तब माँ आपको एक्सेप्ट करते। तो जहाँ पे समाज आपको रिजेक्ट करते, वहाँ पे माँ आपको एक्सेप्ट करते। तो किसी भी व्यक्ति या फिर औरत को आप रिजेक्ट अगर आप करते हैं, तो माँ काइंड ऑफ आपसे वो बात सिद्धि छीन लेते हैं। तो किसी को अगर आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं, किसी को अगर आप रिजेक्ट करते हैं, तब माँ का ब्लेसिंग्स कोई काम नहीं करेगा। आपको सबको रिस्पेक्ट करना है, सबको एक्सेप्ट करना है, तभी जाके माँ मातंगी के ब्लेसिंग्स काम करेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं कि आप अपने क्रिएटिव जॉयफुल पथ के अंदर रहो, आप सृष्टि करते जाओ, आप अपने कला के साथ चलो। कला का कोई उम्र नहीं होता है, कला का कोई कॉस्ट नहीं होता है, कला का कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। कला अपने आप में ही एक वंडर है, एक विश्व है, और उसको अगर आप लेके चलेंगे, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोगों को चाहिए, ये ना सोच के आप अपना कला को लेके चलेंगे, वही होगा आपके लिए ऑथेंटिक पथ। और जब आप अपने लिए ऑथेंटिक पथ को चूज करेंगे, जब आप अपने लिए अपने क्रिएटिव पथ को चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे नेगेटिव एस्पेक्ट से आप बाहर आएंगे। क्योंकि आपको दिख जाएगा कि आपके साथ जो लोग हैं वो ईगो ट्रैप्ड है, वो एक दूसरे को हरा के कुछ हासिल करना चाहते हैं, एक दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करके कुछ हासिल करना चाहते हैं। और ये समाज ऊपर ऊपर तो बहुत अच्छा है, दिखता है, अंदर से सड़ा हुआ होता है। सो माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि डू नॉट जज योर क्रिएटिविटी बाय द फेस वैल्यू। लोग कितना पसंद कर रहे हैं, लोग क्या नहीं पसंद करें, इसके बेसिक पे आपका क्रिएटिविटी को आपको जज नहीं करना है। आप अपने कला को एक्सेप्ट करें, कला का कदर करें, और हर एक के अंदर वो कलाकार छुपा हुआ है। जब आप किसी को रिजेक्ट करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, तब आप माँ मातंगी को भी रिजेक्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो माँ मातंगी और माँ चामुंडा काइंड ऑफ दोनों ही एक ही बात आपको कह रहे हैं कि आपको पता है कि आप इस समाज को सुधर सकते हो, आप इस समाज में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, और आप
अपने कंट्रीब्यूशंस के ऊपर डाउटफुल मत रहिए। लोग कहेंगे क्या ही आप कंट्रीब्यूट करें, क्या इससे कुछ अच्छा हो सकता है? हाँ, अच्छा हो सकता है। ये माँ मातंगी आपको कंफर्म करे कि आप भी समाज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपका कंट्रीब्यूशंस अपने फैमिली में भी मैटर करते हैं, आपके जीवन में भी वो मैटर करेंगे, समाज में भी वो मैटर करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के बहकाने में मत आइए। आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दैट इज बेसिकली चामुंडा माँ इज वार्निंग, गिविंग यू एन वार्निंग कि प्लीज 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 डू नॉट कॉपी समथिंग, डू नॉट ट्राई टू बिकम समवन whom you are not। जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश ना करो, बाद में देखा जाएगा। डिसिप्लिन मेंटेन करके अगर आप अपने कला का प्रदर्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने प्रेजेंट प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिलेगा, आपको ऑटोमेटिक ब्रेक थ्रू मिलेगा। बट अगर आपको ओवरनाइट सक्सेसफुल बनना है, ओवरनाइट वायरल होना है, ओवरनाइट सब कुछ चाहिए, तो ये आप बेसिकली नकारात्मक इन्फ्लुएंस के शिकार हो। क्योंकि कोई भी शॉर्टकट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, कोई भी शॉर्ट टाइम फेम ज्यादा दिन नहीं टिकता है। तो कहीं ना कहीं आपको माँ कह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, आप अपना कला का प्रदर्शन कीजिए, एक डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। आपको कुछ और बनना नहीं है, आपको अट्रैक्टिव बनना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। माँ मातंगी आकर्षण की देवी है। माँ आपको सही चीज अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। माँ को विश्वास करें और आप अपना कला का प्रदर्शन करें। एंड चामुंडा माँ कह रहे हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करके चले, जो आ रहा है जो मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ और चीजों के पीछे भागना नहीं है, आपको अपने पद पे चलना है। तो ध्यान देके किसको आप अलाउ करे हो, किस बिलीफ सिस्टम को आप विश्वास करे हो, क्यों कुछ चीज आपको आकर्षित करे, इस बारे में आप ध्यान दीजिए। तो अगर आप कुछ चीज खरीदने वाले हो, रोकिए। क्या वो चीज खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर आपके कुछ ऐसा रिजल्ट आने वाला है, आराम से आप इंतजार कीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद अब आपके मन में कुछ भी डर, कुछ भी नेगेटिव ख्वाब, मतलब नेगेटिव चीजें नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उस ब्रेक थ्रू के लिए आप इंतजार कीजिए। हो सकता है लोग आपके मन में डाउट क्रिएट किए थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट माँ मातंगी कह रहे हैं कि माँ को पहले से पता है कि आप अगर कोई कर पाएंगे तो आप ही कर पाएंगे। और माँ चामुंडा वही कह रहे हैं कि कुछ चीज आ रहा है, कुछ क्लैरिटी आ रहा है, कुछ ब्रेक थ्रू आ रहा है, उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। परमानेंटली एक नेगेटिव घर, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस को छोड़ के आप अपने फ्रीडम के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली 411 बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।